कई बार आपको लगता है कि भगवान जो है वो आपके दुश्मन को तो बहुत सुख दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन आपको उतना सुख और उतनी खुशियां नहीं दे रहा, जबकि आप दिन रात उसकी पूजा करते हैं। ऐसा कई बार आपको महसूस होता है। आज इस विषय पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पहले एक छोटी सी प्यारी सी बात बताता हूं। एक बार हुआ यूं कि एक बुजुर्ग थे, आंखों से अंधे थे, रोज बांके बिहारी के मंदिर में जाते थे, रोज रूटीन था उनका। एक दिन किसी से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ लिया कि आप अंधे हैं लेकिन इतनी भीड़ भाड़ में भी रोज आते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए, बांके बिहारी से मिलने के लिए मंदिर में आ जाते हैं इतनी भीड़ में भी, आप देख तो सकते नहीं है, फिर क्यों आते हैं आप? आपके लिए तो ऐसा ही अंदर है, ऐसा ही बाहर है, या ऐसा ही घर पे, तो आप आते क्यों हैं? पता है उस बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, तो क्या हुआ, मैं नहीं देख पाता, मेरा ठाकुर तो सब देखता है। तो दोस्तों ये सच है कि ठाकुर सब देखता है, ईश्वर सब देखता है, उसकी नजर से कुछ बचता नहीं है। अब जो हमारा सवाल था उसका जवाब ये, एक बार हुआ यूं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध था। तो हो यूं रहा था कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ कर रहे हैं, वाह कर्ण कमाल कर दिया, वाह कर्ण कमाल कर दिया, क्या बात है, क्या बात है। अर्जुन से सहन नहीं हो रहा था। अर्जुन ने पूछा, भगवान आप मेरे सारथी हैं, आप मेरे पक्ष में हैं और आप लगातार कर्ण की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मेरा मनोबल गिर रहा है, देखिए ना, मैं भी तो कमाल कर रहा हूं। मैं एक तीर मारता हूं तो उसका रथ जो है 5 योजन पीछे जाता है, वो एक तीर मारता है तो मेरा रथ तो सिर्फ 2 योजन पीछे ही जा रहा है, मैं तो 3 योजन ज्यादा पीछे भेज रहा हूं उसके रथ को, तो भी आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण ने पता है क्या जवाब दिया? ठाकुर बोले कि अर्जुन वो तारीफ के लायक है, उसका कर्म मुझे तारीफ करने के लिए मजबूर कर रहा है। तुम देखो, तुम्हारे रथ पर मैं विद्यमान हूं, मैं तुम्हारा सारथी हूं, ऊपर बजरंगबली जी भी बैठे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी स्वयं तुम यहां पर मौजूद हो। उसके बाद हम तीनों के होने के बावजूद वो हमें 2 योजन पीछे भेज रहा है एक तीर से। सोचो, यदि मैं और बजरंगबली ना होते तो तुम कहां होते? तो दोस्तों, इतनी कमाल की और इतनी खूबसूरत बात, ईश्वर की नजर में कोई दोस्त और दुश्मन होता ही नहीं, सबके अपने कर्म होते हैं। यदि आपको कई बार लगता है कि आपका जो दुश्मन है या आप जिसे अच्छा नहीं समझते हैं उसकी तरक्की हो रही है, तो कुछ अच्छे कर्म उसके जरूर होंगे जिसकी वजह से उसकी तरक्की हो रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके कर्म बुरे हैं। यदि आपके साथ किसी ने गलत किया है तो समय आने पर उसको उसकी सजा मिल भी जाएगी, लेकिन इस विषय पर ज्यादा मत सोचिए कि उसके साथ इतना अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, या मैं क्यों यहां बैठा हूं, वो वहां क्यों बैठा है। समय जो है वो कर्मों का फैसला करता है और वो तुरंत नहीं होता, उसमें समय लगता है। तो कभी इस बात को सोचिएगा मत। यदि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है और आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उसको उसकी सजा मिलेगी, और यदि आपने गलत किया तो वो भी सजा उसको मिलेगी, क्योंकि कर्म फल जो है उसमें कहीं भी अन्याय होता ही नहीं। ईश्वर की नजर में हम सब उसकी संतान है, हम सब उसके बच्चे हैं। वो बस देखता है कि कौन कहां है। कोई अच्छा कर रहा होता है तो ईश्वर उसकी तारीफ करते हैं, कोई गलत कर रहा होता है तो ईश्वर उसको सुधारने का कार्य करते हैं, कोई बहाना ऐसा भेजते हैं जिससे वो सुधर जाए, तब भी वो नहीं सुधरता है तो उसको अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों में बिलीव रखिए, अपने कर्मों में विश्वास रखिए, अपने अच्छे कर्म कीजिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, सुखी रह रहा है, दुखी रह रहा है, इससे हमारा वास्ता ही नहीं है। अपने ईश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास को मजबूत रखें और अपने कर्म पर पूरा भरोसा रखें। ख्याल रखें। हरे कृष्ण।